तेजस्वी दादामा को और आनंदी जय गुरु। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धा श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 25 डिसेम्बर 1945, পেজ 201। সিসি ঠাকুর বিকালে श्रीयुत खेपुतार बारांदाয় এসে বসেছেন। सीसी ठाकुर शाम को श्रीयुत खेपुदा के बरामदा में आकर बैठे हैं। যেখানে যান সেখানেই তার প্রীতি মধুর সুখদ সান্নিধ্য লাভের আশায় ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসে নরনারী। जहां पर ही वे जाते हैं वहीं पर उनके प्रीति मधुर सुखद सान्निध्य लाभ के आशा में व्याकुल होकर नर नारी दौड़ आते हैं। आजो এখানে ভিড় জমে উঠেছে। आज भी यहाँ पर भीड़ जम उठा है। কেষ্টদা, অতুলদা, ত্রৈলোক্যদা, করুণাদা প্রভৃতি দাদারা এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন। কেষ্টদা, अतुलदा, त्रैलोक्यदा, करुणादा, विभिन्न दादा और माओ में से बहुत कोई उपस्थित है। तार कल्याण सुंदर आयत लोचन जुगल থেকে ঝরে পড়েছে স্নেহ করুণার पुण्य पीजूष धारा। उनके कल्याण सुंदर आयत लोचन जुगल से स्नेह करुणा के पुण्य पीजूष धारा बह रहा है। সেই অমৃত, সেই অমীয় দৃষ্টি প্রসাদে ভক্তজনের মর্মতল ক্ষণে ক্ষণে অকহ পুলক প্রভায় स्फुरित हुए उठছে। उस अमीय दृष्टि के प्रसाद से भक्तजन के अंतर्मन पल पल अकह पुलक प्रवाह से स्फुरित हो उठ रहा है। सेवा संपोषणार सूक्ष्म रीति संबंधे कथा उठलो। सेवा संपोषण के बारे में सूक्ष्म जो रीतियां हैं उनका बातें निकली। सीसी ठाकुर, যারা মানুষের সার্ভিস সেবা দেয়, বিশেষত ঋত্বিক, অধৈর্য, যাজক যারা, তাদের দেখা লাগে, বোঝা লাগে প্রতিটি ব্যক্তির জীবন ও চরিত্র। सीसी ठाकुर इस प्रसंग में कहने लगे कि जो मनुष्य को सर्विस यानी कि सेवा देता है, विशेषतः ऋत्विक, अधूर्य, याजक जो हैं, उन्हें ये देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन और चरित्र को কোন মানুষটা কোন কমপ্লেক্সে প্রবৃত্তিতে অবসেসড অভিভূত হয়ে আছে, কিসের জন্য সে এগোতে পারছে না, কিসের জন্য সে কষ্ট পাচ্ছে, সেটা ঠিক মতো ডিটারমাইন निर्धारण करा चाहे। कौन सा मनुष्य किस कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रवृत्ति से ऑब्सेस्ड यानी कि अभिभूत हो बैठा है, किसके वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, किसके वजह से वो कष्ट पा रहा है, ये ठीक तरह डिटरमाइन यानी कि निर्धारण करना चाहिए। সেটা না ধরা পর্যন্ত তার প্রকৃত উপকার করা যায় না। ये ना पकड़ में आने तक उसका प्रकृत रूप से उपकार नहीं किया जा सकता है। बाचा बड़ा प्रत्येक ही चाहे, बचना और बढ़ना सभी चाहते हैं, किंतु एक एक जन एक एक कारणे अटके থাকে। लेकिन एक एक व्यक्ति एक एक वजह से अटका हुआ रहता है। सेटे छाड़िए दीते पारले लाफिए उठे और वो वजह को छुड़ा देने पर वो छलांग मारकर खड़ा हो उठता है। অনেক সময় হয়তো আর সব ভালো থাকে, যথেষ্ট শক্তিমান নয় বলে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের চাপ সামলে उठते पारे ना। बहुत बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ ठीक रहते हुए भी पर्याप्त शक्तिमान न होने के वजह से प्रतिकूल पारिपार्श्विक के दबाव को संभाल नहीं पाते हैं। সেখানে সেটা থেকে মুক্ত করতে হয়। वहां पर उस दबाव से उसे मुक्त करना चाहिए। পথ পায় না, কায়দা পায় না বলে যে কত মানুষ দুর্ভোগ ভোগে তার ঠিক নেই। राह नहीं मिलती है, कायदा नहीं कर पाते हैं, इस वजह से कितने ही मनुष्य दुर्भोग भोगते हैं, इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं। हदिशेर अभावे कत लोग स्टंट हुए থাকে। मार्गदर्शन के अभाव से कितने ही लोग स्टंट होके रहता है। बेकायदागुली একটু ছাড়াই দিতে পারলে বেঁচে যায়। जो भी बेकायदा हैं यानी कि गलतियां हैं, वो छुड़ा देने पर बच जाते हैं। एक एक जन दिक्पाल हुए उठे और इस वजह से एक एक जन दिक्पाल हो उठते हैं। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा सूरजदा बहुत सुंदर भाव से और बहुत स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं।
और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं सुरेश दा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। श्री श्री ठाकुर जी के पास उनके स्नेहपूर्ण और आनंददायक सानिध्य के लिए अनेक लोग एकत्रित हुए हैं। उनके करुणामयी दृष्टि से भक्तों के हृदय में आनंद से भर उठता है। चर्चा में श्री श्री ठाकुर जी बताया कि सच्ची सेवा करने वाली व्यक्ति जैसे ऋत्विक, जाजोग इत्यादि को हर व्यक्ति को जीवन, स्वभाव और समस्याओं को गहराई से समझना चाहिए। ये जानना जरूरी है कि कौन सी मानसिक प्रवृत्ति या बाधा उसे आगे बढ़ने से रोक रही है। हर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अलग अलग कारणों से रुक जाता है। यदि उसकी बाधाओं को दूर कर दिया जाए और सही मार्ग दिखाया जाए, तो वो तेजी से प्रगति कर सकता है। मार्गदर्शन के अभाव से कोई लोग पीछे रह जाते हैं, लेकिन सही सहायता मिलने पर वही व्यक्ति आगे चलकर चलकर महान बन सकता है। ये है आज का विषय वस्तु का सारांश। अभी इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्री मनीष कलमकरदा, जो कि ठाकुर जी का सह प्रतिनिधिक है बदलापुर से, उनको अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। जय गुरु मनीष दा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का भी विषय वस्तु है हमेशा की तरह बहुत सुंदर है। कितना सुंदर वर्णन है कि लोग आकर बैठे हैं हमेशा की तरह। यहाँ पर प्रफुल्ला लिख रहे हैं, डेट देने के बाद में बोल रहे कि शाम को ठाकुर जी, खेपुदा जो है ठाकुर जी के छोटे भाई है, तो उनके घर के बरामदे में आकर बैठे हैं और वे वहां जहां भी जाते हैं वहां उनके प्रेममय मधुर और सुखद सानिध्य की प्राप्ति की आशा में स्त्री पुरुष व्याकुल होकर दौड़े चले आते हैं। ये एक हम आज भी हम लोग जो जो देवघर जाते हैं उसी आशा में जाते हैं, वही प्रेम हमें मिलता है। इसलिए वो वो प्रेम ही हमको इतना दूर खींच करके लेकर के जाता है। तो उस समय भी इतने लोग जो है वहां भीड़ लग जाती थी, उसी वही प्रेम पाने के लिए, और लोग वो प्रेम पाते थे इसलिए वहां पर खींचे चले जाते थे। जो बात हो रही है, कुछ चर्चा आरंभ हुई, उसमें ठाकुर जी बोल रहे, जो लोग मनुष्यों की सेवा करते हैं, विशेषकर ऋत्विक, अधर्चु, जाजक आदि, उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और चरित्र को देखना और समझना चाहिए। ये अभी मैं एक सहप्रति ऋत्विक हूँ, एसपीआर हूँ, तो मैं मतलब ठाकुर जी ने विशेष करके ये 3 कैटेगरी के लोगों को ये जिम्मेदारी दी है, लेकिन जिम्मेदारी तो सबकी ही है, क्योंकि जो कल या आज दीक्षा पाया है वो भी एक जाजक कर्मी है। ऐसा नहीं कि मतलब उसको जब पंजा मिलेगा वही जाजक है, ऐसी बात नहीं। और कोई एसपीआर बन गया तो वो जाजक नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है। तो जाजक तो हम सभी है, तो हमारी वो जिम्मेदारी है। ठाकुर जी हम जो है मतलब विशेषकर ठाकुर जी बोल रहे हैं ऋतिक, अदरजू और जाजक, उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और चरित्र को देखना और समझना चाहिए। कौन व्यक्ति किस प्रवृत्ति कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त है, किस कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है, किस कारण वह कष्ट भोग रहा है, यह ठीक प्रकार से निर्धारित करना आवश्यक है। यह हमारी बहुत बड़ी, हम सभी की, हम यहाँ पर जितने लोग ज्वाइन किए हैं, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम जब देखते हैं कि कोई दुख में है, कष्ट में है, अभाव में है, तो वो क्यों, उसके पीछे का कारण क्या है, और वो ढूंढ करके उसके ऊपर काम करना है। काम करना मतलब क्या, उस चीज को उस उस चीज को पकड़ करके उसको रिजॉल्व करना है। तो नॉर्मली ये क्यों होगा, तो ये हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस है, हम कॉम्प्लेक्सेस के बंधन में जो है वो तकलीफ पाते हैं अपने जीवन में।
हमारी जितनी तकलीफें है वो हमने ही अपने लिए इजाद किया है, हमने ही अपने लिए ये खड़ा किया है समस्या। तो वो अब जो ऋतिक अधरजू जाजक है, उनकी जिम्मेदारी क्या है? इसका माइक खुला है। मंगल माँ, ऋतु माँ जय गुरु। तो ये जो है वो कॉम्प्लेक्स कौन सा चीज है? ये जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर है, और इनके बहुत सारे शेड्स होते हैं। तो हम कहीं ना कहीं इसके अंदर फंसे होते हैं और उसकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, किस कारण वह कष्ट भोग रहा है यह ठीक प्रकार से निर्धारित करना आवश्यक है। जब तक यह समझ में न आए तब तक उसका वास्तविक उपकार नहीं किया जा सकता। मतलब ठाकुर जी बोल रहे कि उसको पकड़ना है। वो जहां समस्या है उस समस्या को पकड़ करके जो है हमको उसके ऊपर काम करना होगा। आगे फिर ठाकुर जी बोल रहे कि जीना और आगे बढ़ना हर कोई चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से रुका रहता है। उस बंधन को छुड़ा देने पर ही वह उछल कर आगे बढ़ सकता है। तो कितना स्पष्ट रूप से अभी ये जो 3 पैराग्राफ है, तीनों में अगर देखा जाए तो डिफरेंस बहुत बहुत थिन लाइन लगता है, लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मेरी ऐसी समझ है कि हम अगर आगे बढ़ते हैं तब ये तीनों जो पैराग्राफ है उसके अंदर ठाकुर जी जो बोले हैं इसके अंदर बहुत सारा बदलाव है, मतलब बहुत डिफरेंस है, बहुत फर्क है। तो ठाकुर जी इसमें सेकंड पैराग्राफ में जो बोल रहे हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से रुका रहता है। उस बंधन को छुड़ा देने पर ही वह उछल कर आगे बढ़ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बाकी सब ठीक होते हुए भी व्यक्ति पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता, इसीलिए प्रतिकूल परिस्थितियों के दबाव को संभाल नहीं पाता। वहां उसे उस स्थिति से मुक्त करना होगा। ये जो है सब कुछ तो ठीक-ठाक है, उसके बावजूद क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? तो कोई ऐसी बात है जो उसको होल्ड करके रखती है। कोई प्रतिकूल परिस्थिति के दबाव में वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, सब कुछ अनुकूल होते हुए भी। तो वो साधारण तौर पर हमारे मन के अंदर ही कुछ नॉट्स होते हैं, तो वही हमको आगे बढ़ने नहीं देते। जो मतलब संकुचितता हुआ या इस तरह से जो हमारे मन के अंदर जो अ, हमारे स्वभाव के अंदर ही कुछ ऐसी जो बातें हैं वो हमको होल्ड बैक करके रखती है, हमको पीछे खींच के रखती है, आगे नहीं बढ़ने देती है। और वो उस कारण से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर ठाकुर जी बोल रहे हैं, कई लोग मार्ग न मिलने या सही तरीका न जानने के कारण अत्यधिक दुख भोगते हैं। तो सही तरीका क्या है? तो दीक्षा पाना। तो दीक्षा दिलाना, लोगों को इस मार्ग में लाना, ये हमारा काम है। उनको अ, सही-सही रास्ता मिल जाएगा, उनको सही दिशा हम दिखा देंगे, तो वो अपने दुःख से बाहर आ सकते हैं। मार्गदर्शन के अभाव में बहुत से लोग अविकसित रह जाते हैं। यदि उनकी उलझनों को थोड़ा-सा सुलझा दिया जाए, तो वे सँभल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। उनमें से कोई-कोई तो महान व्यक्तित्व बन जाते हैं। अभी ये जो है हम ठाकुर जी के जीवन काल में, फिर बड़दा के जीवन काल में, पूज्यपाद दादा के जीवन काल में और वर्तमान आचार्य देव के जीवन काल में हम लोग कई ऐसे उदाहरण देखते हैं कि जो व्यक्ति जो है दुःख भोग रहे थे, दूसरों को दुःख दे रहे थे। एक्चुअली मैं समझता हूँ मेरे पास क्या है, मैं वही तो दूसरों को दे पाऊँगा और प्रतिदान में वही पाऊँगा। मुझे रिटर्न भी वही मिलेगा। तो मेरे पास अगर खुशी है, आनंद है,
सही तरीका है। अगर मैं ये चीज अगर दूसरों को देता हूँ तो मैं भी रिटर्न में तो वही पाऊंगा। तो मेरे पास सुख शांति समाधान है, आनंद है, जिसको सच्चिद आनंद हम जो बोलते हैं वो हमारे पास है। अगर हम जितना इसको बांटेंगे उतना ही घूम के हमारे पास में ये आएगा। और एक यज्ञेश्वर दा थे, तो वो उनके पूर्ववर्ती जीवन में लोगों को लूटपाट करना, मारना पीटना, इवन मर्डर तक कर देना, ऐसा कितना घृण्य कर्म वो किए थे। लेकिन ठाकुर जी के संस्पर्श में आने के बाद में वो सत्संग में कितना सुंदर वो काम किए। जो हेम कवि थे, हेम कवि जो है उनके अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा था, बहुत सुंदर वो कविता करते थे। लेकिन सभी लोग, अपने घर के लोग भी उनको घर से निकाल दिए, अपने जीवन से डिस्कार्ड करके कर दिए एक तरह से। लेकिन वो ठाकुर जी के पास आने के बाद में ठाकुर जी जो प्रेम उनको दिए, तो उनका शराब पीना जो आदत था वो छूट गया। और उसके बाद में उन्होंने कितना विधायक, समाज के लिए विधायक कार्य जो है उन्होंने किया। ऐसे कितने कितने व्यक्तित्व है जो ठाकुर जी के संस्पर्श में आकर के उनके चरित्र में बदलाव हुआ। तो मैं भी ऐसा ही एक व्यक्ति हूँ। लेकिन हाँ, मैं दीक्षा और स्वस्थानी बहुत जल्दी पाया था। 12 वर्ष की उम्र में दीक्षा, 13 वर्ष की उम्र में स्वस्थानी। लेकिन एयरफोर्स में जाने के बाद में फौज में नॉर्मली जो होता है, तो वो सब आदतें आ चुकी थी। लेकिन एक बात जो है वो मुझे पकड़ के रखा था, वो है इष्टभृति। मैं इष्टभृति कभी भी छोड़ा नहीं था। तो बाद में जैसे जैसे मैं सत्संगी लोगों के कांटेक्ट में आने लगा, मंदिर के कांटेक्ट में आया, जहां जहां, मतलब पहली जो पोस्टिंग थी चंडीगढ़, वहां तो मुझे कोई मतलब पहला जो 4 साल है, तो वहां उस समय मुझे कोई ज्यादा कोई सत्संगी मिले नहीं। लेकिन जैसे ही मैं दूसरे पोस्टिंग चला गया, दूसरा पोस्टिंग मैं लखनऊ, सॉरी, मैं तेजपुर में था। तेजपुर में तो ठाकुर जी का मंदिर है। बाद में मैं लखनऊ में आया, वहां बहुत सारे गुरु भाई थे, ऋतिक लोग थे। तो बाद में जो है मैं हमेशा ही लोगों के, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में रहा, और वही मुझे फिर रास्ते पर ले आया। तो एक तरह से मैं भी अ, अ, ये जो, मतलब आज जो कुछ बात हुई है, उसका भुक्तभोगी मैं भी हूँ। मैं भी वापिस चला आया। तो हम लोगों को, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तकलीफ में है, दुख में है। तो हमें उनको, वो उस दुख से बाहर निकालना होगा। उसका तरीका यही है कि उनको सत्संग के रास्ते में लेकर के आना। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सत्संग का, ठाकुर जी की जो एक वाणी है, सद्गुरु के शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूँ, तुम्हें अपने उन्नयन के लिए और सोचना नहीं पड़ेगा। तो वही है, जब आदमी आएगा, संपर्क में आएगा, तो उसको प्रेम मिलेगा, और प्रेम मिलते ही वो धीरे 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 उसके चरित्र में बदलाव आएगा। तो हमारा काम यही है, हम सब जाजक है, हम सबको ये काम करना है। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय मनीष दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे। दादा ये बता रहे थे कि बहुत सारे लोग जो है वो प्रवृत्ति के वश में आके आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जरूरत है कि उनको जो प्रॉब्लम है उसको समझना और उनको उससे छुड़ा देना। यही मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि वो आगे बढ़ पाए। मार्गदर्शन का अभाव से बहुत लोग दुख कष्ट झेलते हैं। तो मार्गदर्शन कराना बहुत जरूरी है सभी लोग को। अ, यही बात दादा ने बहुत सुंदर भाव से आलोचना की है। अभी
आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री गोविंद लोनकर दा, जो कि ठाकुर जी का एसपीआर है चाकान से, उनको अनुरोध करूंगा आलोचना करने के लिए। दादा, जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। लौकर दा, जय जय गुरु गुरु। दादा। आप टाइम लेके करिए। अरे बाप रे, ठीक है, आपको तो भी बोलना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। ठीक है। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। सभी उपस्थित को मेरा आदर, हार्दिक जय गुरु, यथा प्रणाम, प्रेम प्रीति भालोबाशा। आज का ये सुबह का हमेशा चलने वाला आलोचना प्रसंग जब से मैं ज्वाइन किया, सब कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला, और हमको कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है इससे। तो इसी तरह ये जो आज का विषय हमेशा की तरह जो आलोचना प्रसंग के माध्यम से लिया जाता है, और उसका जो बंगाली का हिंदी अनुवाद हमारे डॉक्टर सूरज दा करते हैं बहुत सुंदर भाव से। उनका भी एक परमपिता का उनके ऊपर मैं समझता हूँ एक आशीर्वाद, और उनको परमपिता को लेके चलने के बाद ऐसा ही होता है। तो उनके लिए भी मैं धन्यवाद दे दूंगा। और उसके साथ ही साथ हमारे जिस दिन से ये चालू हो गया आलोचना प्रसंग, पहले से नहीं मेरा ज्वाइन हुआ, लेकिन जब से ज्वाइन किया हूँ, हमारे आदरणीय शशिकांत भाई, सोमनाथ दा, हमारे विजय दा, बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन करते हैं। सभी का एक दायित्व है कि ये कैसा अच्छी तरह हो, लोगों के लिए अच्छा हो, समाज के लिए भी अच्छा हो। तो ये सुंदर भाव से ये चल रहा है। मैं भी इसमें ज्वाइन होता हूँ। पता नहीं मैं कितना बोल पाऊंगा, लेकिन एक आज का जो विषय इतना सुंदर, हमारे आदरणीय हमारे ऋत्विक मनीष दा ने भी सुंदर भाव से अपना कुछ विचार हमारे सामने रखा है। तो यहाँ ठाकुर जी एक ऐसा गंभीर विषय मैं समझता हूँ कि सबके लिए है, खाली ऋत्विक या अधर्वी जाजक इसके लिए नहीं था। वो ठाकुर बोलते हैं कि अधर्वी अपना ऋत्विक, अधर्वी जाजक और आदि। तो मेरे समझता कि जो ऋत्विक हो या वो थोड़ा सा तो उसका वाला थोड़ा आधे कर दे, बाकी कुछ हम सभी सत्संग एक ही है। तो उसका दायित्व है कि हम जो दीक्षा लिया हुआ है, जो कुछ गुरु बंधु है, जो कुछ समस्या में है, उसके लिए क्या करना चाहिए, एक ऋत्विक को या एक सत्संगी को, जाजक को। ये विषय में एक छोटा विषय है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें कितने बातें किया जाए बोल नहीं सकता है, लेकिन हमारा एक बनता है कि हमारे परमपिता क्या चाहते हैं। हमारे परमपिता जो चाहते हैं कि आपको जो जाजन करते, पहले हमको बनना है। मेरे को अगर मैं नहीं बन सका तो लोगों की बातें करके कुछ फायदा नहीं। तो ये बनने के लिए सबसे पहले हमको जो दीक्षा के माध्यम से जो कुछ मिलता है, उसको ठीक ठीक करते हमको पहले बनना है। तो ये बनने के बाद हम दूसरे को बोल सकते हैं, या दूसरे को हमारे देखे वो पहचान जाता है कि ये कुछ ना कुछ है इसमें, तो वो सुनता है। तो इसलिए मेरा भी कुछ बहुत कुछ अनुभूति, हमारे शशिकांत भाई बोले कि दादा आपको कुछ कल बोलना है। तो ये जो कुछ अनुभूति और जो कुछ पाता है, मैं तो बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि जब से मैं सुरिंदा के माध्यम से एक ऐसा एक दोस्त मिला, ऐसा एक सत्संगी मिला कि जिसको देखे और जिनका जो कुछ मार्गदर्शन, मेरे छोटे लेकिन मैं उनको बहुत ये करता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने सबसे पहले जो जितना जल्दी एज में परमपिता को पकड़ के और उनको लेके जो मैं देख रहा था आज 50 साल से हमारा जो दोस्ती है, तो उनका माध्यम से जो मेरे को प्रोत्साहन मिला। और इसके बाद जो मेरा दीक्षा हुआ, और दीक्षा बाद के जो एक संकल्प हम जब दीक्षा के माध्यम से करते हैं, कि जब हम संकल्प लेते हैं कि आज से मैं मेरे परमपिता का जो मेरे कारण कुछ इष्ट प्रतिष्ठा के बाधा आए, ये जो एक संकल्प, तब से मैं सोचा कि जो करना है तो अभी ठीक तरह से करना है। तो तब से मैं समझता हूँ कि जो भी कुछ हो हमारे कारण खराब होता है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर ये करते करते कुछ खराबी भी होता है, कुछ आगे चिड़ उतर रहता है, कुछ समस्या आती है, कुछ इतना समस्या आता है कि वो टाइम आदमी सोचता रहे, लेकिन ये मैं सोचा कि ये मेरे कारण होता है। तो इसलिए एक मेरा ये रहता है कि जो कुछ अच्छा होता है वो परमपिता के कारण है, जो कुछ खराबी है कुछ ना कुछ मेरा गड़बड़ी है। तो ये अगर फंडा हम चलते रहेंगे तो मेरे को लगता है कि हमारा मार्ग जो है, परमपिता को क्या चाहिए उसको हम वो मार्ग पे चल सकते हैं। तो मेरा काम है, मैं ऋत्विक हूँ। मेरे सुरिंदा को जब मैं पांजा में मैं हमेशा पर्दे के पीछे रह के काम करना चाहता था। हमेशा सुरिंदा को बोलता था कि दादा मैं जो पीछे से रहेंगे तो अच्छा है, ये जो आगे का इसका। लेकिन एक मेरा हमारा एक दोस्त था, अभी वो नहीं है,
हमारे थर्ड जो दोस्त बहुत सालों से हम टाटा मोटर्स में तीनों दिन, राधा कृष्ण करके एक केरला का आदमी था, बहुत इष्टप्राण था। तो वो हमेशा हमारा तीनों का त्रिकुटी रहता था, तो वो भी परमपिता को लेके चल रहा था। लेकिन हमेशा मेरे को बोलता था, मेरे को हमेशा पहले गोविंदराव बोलते थे, तो मेरे को हमेशा बोलता था गोविंदराव आप ऋत्विक बनेंगे। मैं बोला कैसे थे, मैं पीछे रह के काम जितना हो सकता है। आपने कहा आगे आने का मेरे को कुछ इंटरेस्ट भी नहीं, और उसमें से पता नहीं वो एक अधिकार में थोड़ा सा माध्यमिक अहंकार आता है, तो अपना पीछे रहे। नहीं बोला देख मैं क्या बोलता हूँ, हमेशा वो बोलता था। ऐसा कितना साल चला गया, और एक 2001 में हम ऐसे अप्रैल जो हमारा बांग्ला नववर्ष में जो ऋत्विक सम्मेलन होता है, वो टाइम हम गए, चाकन से 3-4 लोग गए थे, सोरेन सीधा, उनके 2 बेटा, ये राधा किशन, सब लोग गए थे। तब वहाँ मेरा पता नहीं, मैं सोचा भी नहीं था, लेकिन वहाँ जो ऋत्विक पांड्या मिला, मैं बहुत भीड़ था, 4-4.5 लाख लोग में, और इसमें पहला मेरा नाम आया गोविंदराव। जो मैं सुना, एक ऐसा क्या पता नहीं, लेकिन एक अलग इसमें क्या ये क्या हो रहा है। लेकिन हमारे परम पूज्य पास श्री दादा के हाथ से जो कर कमलों से मेरे हाथ में जो ये पांजा मिला, तब से सोचा कि इसके पीछे कुछ ना कुछ है, करना है। तो तब से एक संकल्प लिया, और उसके बाद मेरे को सुनील दादा में आधा घंटा लेक्चर दिया। अभी देखो लोन कर रहा, आपको एक अलग परमपिता ने एक काम सौंपा, एक अधिकार दिया, उसका लेके आपको रहना है। तो वो सोच के आज मैं देख रहा हूँ कि जो कुछ भी हो, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरे को कैसा रहना, और मेरे देख के ठाकुर बोलते ना आपको ऐसा रहना चाहिए कि आपको देख के दूसरा प्रभावित हो। शायद मेरे विजयदा का कुछ हैंड रहा है जो, तो ये जो आज करता हूँ, और मैं देखा होता, परसों मैं गोवा गया था, ये प्रभाव कैसा होता देखो। मैं गोवा गया था, कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं बोला, लेकिन जब मैं वापस आने वाला था पुणे, तो पहले रात में ही एक उन्होंने हमारे बापीदा करके बोले उनका आप जल्दी कल निकल। मैं बोला जल्दी मेरे को निकलना है, सुबह सुबह गाड़ी रहता, बाद में लंबा गाड़ी नहीं रहता। तो उन्होंने एक मेघलाल रॉय करके उनको घर में बता दिया कि हमारे दादा कल जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सुबह हम आपके घर में ही प्रार्थना के लिए आएंगे, और प्रार्थना करके लोन का कुछ नाश्ता पानी के लिए हमको विदा कर देंगे। देखो वो जो फैमिली था मेघलाल दा, उनके माँ का नाम था मुक्ति माँ। तो इतना आनंद वो फैमिली को हुआ। मैं देख, जब सुबह हम गए प्रार्थना किया, और उस माँ को देख रहा था कि उसका जो भाव चेहरे का, कि उसको लगता था कि मेरे ठाकुर मेरे ऋत्विक हमारे लोनकदा के माध्यम से मेरे घर में आए। तो जो उसका चेहरे पर भाव रहा, इतना सुंदर, इतना आनंदित होके वो कुछ बना रही थी। देखो इतना जल्दी बनाना चाहिए। प्रार्थना के टाइम से हमारा 1 मिनट का फर्क है, उधर 6:39 हमारे 6:40 है। तो उसके पहले सब इंतजाम करके प्रार्थना, उनके बाद हमको बोले दादा आपके लिए कुछ बनाया है, और साथ में देने के भी वो जो उसका भाव था, वो बोले इतने, तब दादा हम बहुत भाग्यवान समझते हैं कि एक ऋत्विक हमारे घर में आता है। और ये जो उनका भाव देखा, ये क्यों मिलता है, मेरे तरफ क्या देखा, लेकिन यही कारण होता है। जब मैं परमपिता का जो कुछ बताया, हम चलते हैं हमारा एक शुद्ध भाव लेके। देखो सबके अंदर खराबी है, लेकिन हमको एक अच्छा, एक सुंदर आग दिया है वो देखने के लिए कि क्या देखना है, कैसा देखना है। हमारा जैसा भाव रहेगा उसका हमारा दृष्टि रहेगा। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि सबके अंदर अच्छा है, सिंपल सादा घास रहेगा, फूल रहेगा, फूल का घास रहता है, ये सब जो सृष्टि का जो निर्माण है उसमें हम देखते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ है, सजीवता है। और उसको अच्छी तरह क्या देखना है, उसके अच्छाई को देखना है, उसमें भी भगवान है। ये अगर सोच रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपको देखिए आदमी प्रभावित होता है। तो ये जो कारण है, तो आज मैं देख रहा हूँ कि इतना लोग ये करते हैं, क्यों करते पता नहीं। लेकिन मेरा एक काम रहता है, हम कोई भी आदमी रहो हमारा, कभी कभी लोन का मेरे को लोग बोलते हैं दादा आपको गुस्सा नहीं आता है क्या। लेकिन ये जो षड्रूप है वो तो होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए एक साधना है, वो जो है हमारा परमपिता ने दिया, वो साधना करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। गुस्सा तो आता है, गुस्सा इतना डेंजर है। तो ये जो गुस्सा मैं कभी कभी हमारे सत्संग में भी कभी कभी देखता हूँ, तो लगता है कि मैं हंसी आता है। लेकिन ये गुस्सा वो एक दोनों को खराबी है। कभी कभी इतना अपसेट लोग होते हैं, इतना झगड़ा होता है, क्यों झगड़ा है, इसका मतलब हमारा किसी भी गड़बड़ी है। तो ये गड़बड़ी नहीं रहने के लिए हमारा साधना होना चाहिए। ठीक नाम ध्यान बहुत मायने रखता है कि ये नाम ध्यान में कितना पावर है।
कल हमारे बात हो रहा था हमारे शशिकांत भाई की नाम के पर, जब परसों भी उन्होंने अपने एक अनुभूति बताया कि उनको चलने का प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने ऐसा बोला वैसा, लेकिन उसका जो गंभीर विश्वास के कारण आज वो भागते चलते फिरते हैं। ऐसा ही अगर ये जो नाम में अगर आपका विश्वास है, गंभीर विश्वास, तो आप कुछ भी हो सकता है। मैं घटना कहूंगा कि हमारे जवाई बाबू का 2 साल पहले एक ऐसा गंभीर समस्या बोली, उनका जो शुगर भी घर है, अचानक उनको एक ऐसा झटका आया और अचानक वो कोमा में चले गए। मेरा और वो रहने का डिस्टेंस पुणे सिटी में रहते हो, तो सुबह ऐसा भी फोन किया, वो उन्होंने बताया नहीं था, मैं उनका बेटा और मेरे लड़की, मैं ऐसा हमेशा की तरह फोन किया, तो वो रोने का आवाज आया, तो बोली कि ऐसा सब कल बात हो था, हमारे बेटा ने लिया, तो बोले पापा को एडमिट किया, कल ऐसा हो गया, तो अभी डॉक्टर ने बोला कि कुछ होप्स नहीं है। तो बोला ठीक है मैं आता हूँ, मैं हमारे नीचे हमारे जो रहते उसको कार था, उसको कार में हम बिठा के मैं मलोन कर्मा चले गए तो सब उसको आईसीयू में थे, और बाहर हमारा बेटी और सब देख के मेरे को रोने लगे। तो बोला बेटा रोने का नहीं, जो कुछ है जो है वो तो होने वाला है, लेकिन एक काम करना अभी, और वो आईसीयू में थे, इसे मिलने का अभी नहीं इमीडिएट छोड़ते, उसका तो टाइम रहता है। मैं गया तो मिलने को नहीं मिला, लेकिन मैं एक ही बोला उन सबको, 2 बेटा और मेरा लोन कर्मा सब अभी से हम बाहर बैठेंगे। अभी शाम को 6 बजे वो मिलने के लिए छोड़ने का टाइम रहता है, इसलिए बीच में छोड़ने का बात ही नहीं होता है। लेकिन वो बोले कि डॉक्टर ने इतना बोला कि अभी आप प्रार्थना करो, बाकी कुछ में इसमें होप्स नहीं। लेकिन एक मेरा एक विश्वास है, ये विश्वास की देखो आत्मविश्वास ऐसा रहता है ना, इसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलता है। तो मैं मेरा बेटी को सब दीक्षा लिया हुआ है, बेटा सब नातू नाती को हम बोला कि बोलो आप अभी से स्टार्ट करो, हम बाहर बेंच में बैठ के पूरा नामकरण 6 बजे तक हमको नाम करना है। और ठीक तरह से 6 बजे जब टाइम आया मिलने के लिए, तो हम ऊपर चले आईसीयू के बाहर खड़े रह गए। तो उधर मैं उनका बेटा जो बड़ा बेटा, उसको बोला आप, अमित नाम है उनका, अमित आप जाके देखो। एक होप्स था मेरे में ऐसा कुछ ये नहीं था कि, लेकिन देखो कैसा चमत्कार होता है, पता नहीं चमत्कार है, लेकिन एक नाम का जो पावर है वो बहुत मायने रखता है। तो जाके अंदर आ गया, थोड़ा 5 मिनट के बाहर आया, तो थोड़ा उसके मुख में से हंसी थी। बोला क्या हो गया अमित? बोले पापा ये आए कोमा से बाहर आए, मेरे साथ बात भी हो गया। तो ये कैसा होता है? तो ये जो है, ये जो नाम का जो पावर है, तो अभी 2 साल हो गया, अभी उनका तबीयत ठीक है। लेकिन डॉक्टर का क्या, डॉक्टर भी अचंभित होता है, कैसे, वो भी डॉक्टर भी बोले कि कैसे शक्य है, लेकिन वो होता है ये, क्योंकि जो मृत्यु है तो उसके पहले जो आता है, तो इसके लिए वो होता है जो नाम का जो पावर है। तो मैं आंख में पानी आता है कि परमपिता को हम ठीक तरह से लेके चलेगा ना, और विश्वास से लेके चलना है, होगा ही जो, और अंदर एक आत्मविश्वास आता है। और इसीलिए नाम ध्यान का बहुत जरूरी है, सुबह जल्दी उठना है, सब कुछ अच्छी तरह होने से ही। आज मैं लोग बोलते कि लोन आपका दिनचर्या कैसा रहता है? आप इतना हमेशा फ्रेश रहता है? परसों ही हमारे मैं सत्संग अपना महालुंगी मंदिर, अपना पुणे मंदिर को गया था, तो लोग बोलते दादा आज तो आप इतने स्मार्ट दिख रहे हैं, तो ये कैसा है? बोले हमको जरा उसका क्लू बताइए। तो ये क्लू एक ही है, हमको ठीक तरह से नाम ध्यान करना है, परमपिता को लेके चलना ही है, और ठीक तरह से हमारा जो घर में जो आसन है उसको भी रोज साफ होना चाहिए। ये जो प्रक्रिया रहता है, एक उत्साहदायक प्रक्रिया है। तो हमारा घर भी सुंदर होना चाहिए। हमारा भी प्रार्थना लेट है, तो हम तो 3:30 बजे हम दोनों उठते, तो सब प्रार्थना के पहले सब रेडी होता है, घर का साफ सफाई, बाहर का साफ सफाई, पोछा मार के। अभी जो मैं आलोचना प्रसंग 5-10 मिनट प्रार्थना होके मेरा सब घर और सब कुछ क्लीन, और हमारा आसन भी सब होके, नहाना धोना सब होके, जो एक आनंद मिलता है, जो जो उत्साह उल्लासित हम होते हैं, ये देखने को मिलता है। तो ये प्रक्रिया रोज होना चाहिए, एक दिन किया नहीं, लेकिन फिर एक आदत लगता है अपना शरीर को भी, वो शरीर को भी। और जो अपना जो टाइम टेबल सुबह से होता है ना, तो वो घड़ी के मुताबिक चलता है। तब हम घड़ी टाइम देखते हैं, लेकिन 1-2 मिनट का फर्क इधर होता है, लेकिन टाइम टू टाइम घर का भी साफ होना है, उसको पोछा मारना है, आसन साफ करना है, नहाना है, धोना है, ये जो प्रक्रिया हर रोज होता है ना,
तो मैं समझता हूँ कि आपका शरीर स्वास्थ्य सुंदर रहता है। ये तो मेरा आज कितना सालों से ये सर्दी है या कुछ है, ये तो नॉर्मल कभी-कभी होता है, लेकिन मेरे को एसिडिटी पता नहीं क्या है एसिडिटी? और डाइजेशन का भी प्रॉब्लम है, कहाँ भी जाए तो शरीर साथ देता है। ये क्यों होता है? तो एक डिसिप्लिन मैं हमेशा बोलता था, मैं डिसिप्लिन मेरा बहुत प्यारा शब्द है कि शिस्ती से जो है हमारे परम सत्संग में जो है शिस्त, तो उसके तो हम कभी-कभी बोलते 2 मिनट 5 मिनट क्या होता है, नहीं। यही फ़र्क पड़ता है। मैं टाटा मोटर्स में काम करता था, एक प्रिसिज़न सेक्शन में मैं काम करता था, उसके हम जिग्स फ्रैक्चर बनाते थे और वो उसके ऊपर बहुत हज़ारों कंपोनेंट्स निकलता था। तो हमारे शुरू इंस्पेक्शन में थे, हमारा जॉब वो चेक करते थे। तो वो सीएनसी ऑटोमेटिक सीएनसी मशीन पे तो प्रोग्राम करना और वो जॉब बनाते हम जिग्स पे बनाते थे, लेकिन उधर इतना 0.002 माइक्रोन ऐसा एक्यूरेसी रहता था, प्लस माइनस जो टॉलरेंस रहता, तो उसमें मैं काम करता था। तो वो काम इतना सुंदर भाव से होता था, नाम करके ऐसा। तो वो जो काम करते करते एक अनुभूति आता है कि जो हमारे पिताजी भी हमको हमेशा बोलते थे, देखो बेटा, जब जहाँ तुम जाएगा आपको कुछ आपको मुबदला मिलता है। इसके लिए वो जो 8 घंटा या 4 घंटा जो काम आपको करते हैं रोज, वो प्रामाणिक से करना है, उसके बदले आपको कुछ मिलता है। उधर भागे-भागे नहीं चलेगा। लोग हमेशा मेरे को चमचा बोलते थे, लेकिन जो आज मैं देख रहा हूँ ना, उसका आपको रिटायरमेंट के बाद उसका फायदा होता है। तो ये जो होता था, तो आपका जो देखने के बाद हमारा नीचे से ऊपर तक जो डिविजनल मैनेज तक एक कभी रास्ते में अगर मुलाकात है, वहाँ थोड़ा 2 मिनट का ठहरते थे, गोविंदराव आप कैसे है आपका, अच्छा ये कैसा चल रहा है आपको गुरु के बारे में? तो ये जो उनका जो अपने ऊपर जो श्रद्धा थी या जो रिस्पेक्ट था, जो क्यों था? क्योंकि मैं मेरे परमपिता को लेके चल रहा हूँ, जो मेरा काम है, ब्राह्मण ने अपना काम दिया हो करने से, वो तो उधर कभी-कभी क्या होता था, ड्राइंग का मुताबिक मेन चीज़ मैं बोलने का रह गया, वो जब जॉब कंप्लीट होता था, तो सुरेश दादा आते थे चेक करने के लिए। लेकिन सुरेश दादा भी इतना अब परफेक्ट थे कि जो ड्राइंग है, उसके जो टॉलरेंस दिया, उसको मतलब नहीं तो वो रिजेक्ट करते थे। तो कभी-कभी हमारे बॉस उनको बोलते थे, "सुरेश दा क्या है 1-2 इतना फ़र्क तो थोड़ा है, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? गाड़ी तो ब रास्ते में बनना ही पड़ेगा ना।" तो सुरेश बोले, "नहीं, जो ड्राइंग में है उसके मुताबिक मेरे चाहिए।" तो ये जो हम बोलते हैं ना, क्या होता है उसके फ़र्क, तो फ़र्क बहुत होता है, क्योंकि एक पार्ट आगे तक फिनिश होने तक उसे अगर थोड़ा-थोड़ा करके तो आगे उसका टॉलरेंस बढ़ जाता है ना, तो कंपाउंडर एकदम ठीक तरह से ना होगा। इसीलिए सुरेंद्र बोलते हैं, नहीं ये नहीं चलेगा। तो ये जो चलना हम बोलते हैं ना, सत्संग का अगर 1.5 घंटा है तो 5 मिनट आगे हो गए तो क्या होता है? तो इसलिए कभी-कभी तो 5 का 10 मिनट भी होता है। तो ये जो डिसिप्लिन है, ये हमारे लाइफ में भी उसका फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए मेरा जो मैं हमेशा करता हूँ कि जो कल हमारे एक कई जगह 2-2 घंटा चलता है हमारा। कोरोना में भी हमारे नेपाल के जो हमारे चौरसिया करते थे, तो 2 2.5 घंटा चलता था। तो मैं उनको बोला, मैं 2.5 घंटा तो मैं बैठ नहीं सकता हूँ, और मैं अगर मेरे को आप परिचालना देते हैं तो मैं 1.5 घंटे में खत्म करूँगा। तो वो इतना उनको प्रभाव पड़ा, उसके बोला लोनकर दा, ये हमको एक आपने डिसिप्लिन बताया, बहुत अच्छा मेरे को लगा। उसके बाद 1.5 घंटे से अंदर ही मैं फिनिश करता, तो वो सब इसके लिए डिसिप्लिन में आए। तो ये जो डिसिप्लिन सबके लिए, अगर 1.5 घंटा का तो लोग भी सोचते हैं, अरे 1.5 घंटे में खत्म होता है तो हमको ज्वाइन करने में क्या फ़र्क है? लेकिन 1.5 2-2 घंटा तो नहीं चलता है ना। तो इसलिए, और दूसरी बात, जब ये प्रशंसा का बात कभी-कभी आता है, प्रशंसा करना भी एक वैशिष्ट्य है, सबको नहीं जमता है प्रशंसा करने के लिए। अगर मैं हमारे शशिकांत भाई का प्रशंसा करें, लेकिन मैं प्रशंसा क्यों करूँ? तो मैं मेरे से प्रशंसा करना, मैं थोड़ा मैं छोटा क्यों समझूँ? तो प्रशंसा करने का भी एक आना चाहिए, और उसके लिए भी दिल बड़ा चाहिए। तो ये हमारे चौरसिया दा है ना, वो उसका बोलने का जो पहाड़ी आवाज़, बोलने का जो तरीका, हमारे गंगाधर तेलंगा है, उनको पता है। तो जब खत्म होता था तो टाइम में खत्म होता, बाद में तो चलता था, बातें चलता हमारा, कभी-कभी ना वैसा बातें चलता, तो उसमें वो बोलते थे। लोगों का प्रशंसा करना उसका बहुत दिल से आगे देखो करते थे कि आगे वाला को एकदम प्रभावित होता था। तो वो हमेशा मेरे को बोलते थे, हमारी अग्रज लोनकर दा, ऐसा-वैसा बहुत कुछ है, मैं नहीं बोलूँगा उसका। तो उसमें से मैं ये सोचता था कि मेरा प्रशंसा हो रहा है, लेकिन मैं वो वैसा हूँ क्या? उनका था ऐसे वैसे, मैं ऐसा हूँ क्या? मैं कोशिश करता हूँ, मैं एक अंदर के झाँकता हूँ कि मैं वैसा हूँ क्या? तो इसके प्रशंसा के कारण मेरे को सुधारने का चांस मिलता है। तो ये जो आज मैं आपके सामने बोला, इसका कारण वही 4 साल में जो कोरोना काल में जो ये मिला,
ऑनलाइन सत्संग का, और उसमें जो दायित्व हमारे चौरसिया ने मेरे को दिया, तो उसका कारण एक बहुत कुछ सीखने को, इंडिया के बाहर से बड़े बड़े शास्त्रज्ञ डॉक्टर लोग ज्वाइन होते थे, 100 से आगे भी लोग ज्वाइन होते थे, और वो टाइम का जो उनका बुक में ना ऐसा कुछ अनुभूति सीखने को मिलता था। तो पता चलता कि ठाकुर क्या है, ठाकुर एक छोटी छोटी बातों में, तो इसमें सीखने को भी मिला, और मेरे को आलोचना कैसा करना, परिचालना करना लोगों के साथ, ये सीखने को मिला। तो इतना जो प्रशंसा मैं बोला कि प्रशंसा तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर मैं समझदारी, मेरा प्रशंसा, मेरा को जो अहम आता है, तो अहम तो बहुत डेंजर है। तो इसलिए ये सोचना चाहिए कि प्रशंसा तो होता है, लेकिन उसके मुताबिक मैं हूँ, और वो सीखने के लिए भी वो क्या अच्छी तरह होता है। तो ये एक बार क्या होगा, थोड़ा मैं एक पढ़ा के मेरे सुनने में आया, तो अहम के बारे में इधर दिया हुआ है। अहम में तो किसी को भी छोड़ता नहीं। तो अयोध्या से जब हमारे प्रभु रामचंद्र अयोध्या आने के बाद माँ कौशल्या ने श्री राम प्रभु से पूछा, रावण को मार दिया? तब हमारे भगवान श्री राम बोलते, सुंदर उनका जवाब रहता है, वो बोलते कि महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रखंड पंडित, महाशिव भक्त, चारों वेदों के ज्ञाता, शिव तांडव के स्रोत के रचयिता रावण को मैंने नहीं मारा, उसे मैंने मारा है। तो देखो, ये मैं इधर आया ना, तो उसका सब कुछ था, लेकिन उनका जो मैं बोले तो अहंकार था, उसके कारण वो मारा गया। मैं तो कुछ नहीं मारा। तो जो कुछ सुंदर ऐसा होता, तो इतना जो अहम है ना, तो मैं अहंकार, अहम, इसमें किसी को भी नहीं बख्शा। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ देगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा? किस तन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा को, बोझ को उठा नहीं पाएगा? और भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। ज्ञान, धन और विश्वास, तीन बहुत अच्छे दोस्त थे। उसमें तीनों में बहुत प्यार था। एक वक्त आया जब तीनों का जुदा होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे को सवाल किया, हम कहाँ मिलेंगे? ज्ञान ने कहा, मैं मंदिर में, विद्यालय में मिलूंगा। धन ने कहा, मैं आमिरों के पास मिलूंगा। लेकिन हमारा विश्वास चुप था। ज्ञान और धन ने विश्वास को पूछा, आप चुप क्यों है? विश्वास ने बोला, रोते हुए बोला, कहा, मैं एक बार चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। देखो कितना विश्वास का जो हम जो करते हैं ना, अगर विश्वास को छूट गया ना, तो कुछ फायदा नहीं। इसलिए विश्वास को जो हमारे शिक्षिका, मैं भी कभी कभी बोलता हूँ कि विश्वास होना ही चाहिए। तो विश्वास इतना, और मैंने इधर क्या है, विश्वास अंधश्रद्धा नहीं है। ठाकुर बोले, मैं क्या है आप करके देखो, मैं आपका संसार भी किया है, आपके सामने हम रखा है। तो ये जो विश्वास है, विश्वास के ऊपर ही सब ये मेरे को लगता है कि सत्संग का। तो अपना स्वभाव हमेशा सुनने के जैसा रखिए। भले ही कोई आपको गिनती में न ले, पर जिसके बगल में आप खड़े हो जाएंगे उसकी कीमत जरूर बदल देंगे। देखो कितना है। तो यही आज का विषय है ना, हमको प्रभावित होने के कारण, दूसरा अगर प्रभावित होने के लिए, इसीलिए को बनना है। और हमेशा स्वभाव सुनने बोले तो एक सुंदर स्वच्छ भाव से, अंदर भाव से होना चाहिए। सुंदरता सस्ती है, चरित्र महंगा है। घड़ी सस्ती है, संयम महंगा है। शरीर सस्ता है, सेहत महंगी है। रिश्ता सस्ता है, निभाना महंगा है। तो इतना सुंदर बात है कि इतना ये हमको समझ में आना चाहिए। कब आएगा? एक ऐसा एक आइडियल, ऐसा हमें परम पिता जो है हमारे ठाकुर जी है, उसको चरण में हम लीन होते, तो ये होता ही है। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़कर दान करना चाहिए, और आगे मेन चीज है, करोड़ों काम छोड़कर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो ये जो स्मरण, और इसको हमारे ज्ञानेश्वर मावली का एक बहुत सुंदर हरिपाठ करके एक 28 अभंग का एक बुक है। ये छोटा बुक है, लेकिन उसमें पहला जो अभंग है उसमें बहुत अर्थ है कि देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी तेने मुक्ती चारी साधी है।
देखो ये दो लाइन है, दो इसमें कितना महत्वपूर्ण है। क्षण भर देवाची ये द्वारी, द्वार कहाँ, देवाचा द्वार कहाँ है, और क्षण भर का मतलब क्या है? क्षण का मतलब 1 सेकंड या 2 सेकंड। देखो ये कहने का मतलब है कि ये 16 साल में हमारे ज्ञानेश्वर महाराज जो 750 साल पहले, और वही ठाकुर जी का कहना भी, इसका मैं क्यों ले रहा हूँ कि ठाकुर जी का भी उसमें ये संदर्भ मिलता है। तो हमारे ज्ञानेश्वर महाराज की देवाची ये द्वारी क्षण भर तीन मुक्तिचारी, ये 4 मुक्ति कौन से है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कहने का मतलब मैं क्यों लिया इसको कि ज्ञानेश्वर बोलते कि आप देवाचे द्वार कहाँ है, हम देवल में जाते हैं, और द्वार का मतलब क्या है, जो अंदर जाते हैं और बाहर जाइए क्रिया को जो जिससे होता है उसको दरवाजा बोलते हैं या द्वार बोलते हैं। मंदिर में हम जाते हैं, जब मंदिर में जाते हैं तो बाहर से भी मूर्ति दिखता है, अंदर जाके हम प्रणाम करते हैं, लेकिन वो द्वार नहीं देव का। तो द्वार कौन सा है, इसके भी गंभीर है। और दूसरा बार क्षण का भी एक मतलब है कि क्षण भर बोलते एक क्षण, लेकिन अगर क्षण भर ठाकुर जी अपना ज्ञानेश्वर महाराज का कहना है कि क्षण भर, अगर उधर एक क्षण बोले तो एक लिखता था एक क्षण के लिए, लेकिन एक क्षण 1 सेकंड भी होता है, 1 महीने का भी हो सकता है, या अपना जिंदगी जितना है वो ऐसा एक क्षण हो सकता है। तो इनका कहने का मतलब है कि हमारे ज्ञानेश्वर महाराज की क्षण भर, तो हमारे ठाकुर जी बोलते हैं कि चलते फिरते गाते तो हमेशा कंटिन्यू नाम करना है। तो ये क्षण का भी बहुत मतलब रहता है। तो वो 4 ही जो मुक्तियां है उसमें लाभ होता है। तो ये क्षण समझो कि कहने का मतलब कि क्षण कैसा होता है। मैं एक उदाहरण दूंगा, 1 मिनट 2 मिनट बाकी है। तो एक आदमी को सोया था, उसको स्वप्न पड़ा, और वो स्वप्न पढ़ने के बाद वो एक 2-3 मिनट का ही स्वप्न था। वो स्वप्न में उसने देखा उसका शादी हो गया, शादी होने के बाद बाल बच्चे हो गए, बाल बच्चे होने के बाद बाल बच्चे पढ़ाई हो गया, फिर वो बड़ा बेटा था उनका शादी हो गया, शादी होने के बाद अभी देखो ना ये जो परिक्रम है जिसका शादी हो गया, बच्चे हो गए, फिर बाद में वो बच्चे का भी शादी हुआ, और बच्चे का जब शादी हो रहा था और शादी होने के बाद जो शोभा निकलता है ना तो जो बारात बोलते हैं मराठी में, वो बारात आगे उसका घर में आता है तो बहुत बड़ा फटाके का धमाका होता है, और वो धमाका होते ही आदमी अपना नींद से खुल जाता है और देखता है। तो ये जो क्षण है देखो कितना है कि उसका बड़ा होना, फिर बेटे का बड़ा होना, ये जो क्षण अनंत काल तक है। तो ये यहाँ कहने का, हमारे ज्ञानेश्वर महाराज का कहने का क्षण भर, बोले क्षण भर तो अनंत काल के लिए। तो हमारे परमपिता वही बोलते हैं कंटिन्यू नाम होना चाहिए। तो ये जो नाम क्षण जो है तो वो अनंत काल का हो सकता है, 1 सेकंड का भी हो सकता है। तो इसीलिए ये इसके ऊपर बहुत तो बोल सकता है, लेकिन टाइम हो गए, 5 मिनट बाकी। मेरे को लगता है हमारे आदरणीय शशिकांत भाई इसके ऊपर राय के लिए हम उनको 5 मिनट देते हैं। इतना ही, बहुत कुछ क्या बोला पता नहीं, लेकिन एक जब बोलने को खड़ा है तो परमपिता ही बोल के लेके रहे। तो इतना ही। सोमनाथ जय गुरु। सभी को फिर एक बार मंगलमय प्रार्थना। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा। अभी लोनकर आलोचना कर रहे थे, हम लोग मुग्ध होकर सुन रहे थे, उनका अनुभव का बातें अनुभव से बता रहे थे। बहुत सुंदर। दादा ने बहुत सारे नाम ध्यान के बारे में बताया, अहम का बारे में बताया, विश्वास के बारे में बताया, क्षण पल के बारे में बताया। इतना सुंदर आलोचना रखे हैं। तो मैं अभी शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा सामराइज करने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। कुछ विजय था, कुछ हैंड रेज किए थे, कुछ बोलना है? टाइम नहीं दादा, आप बोलिए दादा, अभी टाइम नहीं है। ये बहुत बड़ा व्यापक विषय है। ये पूरा लाइफ जो अभी चल रहा है, पूरा जो ठाकुर जी समाधान कैसे करना है उसके ऊपर आज दिए हैं। मेरा तो जिंदगी में ये जो टॉपिक का है बहुत सारा उदाहरण आ रहा है। तो 4 मिनट है तो मैं इसके ऊपर कुछ बोलना चाहूँगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं किसी का तुम मंगल नहीं कर पाओगे जब तक तुम उसका कॉम्प्लेक्स नहीं जान पाओगे। प्रत्येक ऋत्विक दादा, अध्वर्य दादा और जाजक दादा को एक ठाकुर जी का अपील जैसा है। ये जो कर्मी, पांजाधारी कर्मी दादा लोग को चयन प्रक्रिया में श्री ठाकुर जी जो यहाँ पर जो बातें उद्बोधन किए हैं, जो एक ऋत्विक दादा, एक अध्वर्य दादा और जाजक दादा को करणीय क्या है। मनीष दा बोल रहे थे प्रत्येक दीक्षा लेते मतलब तो कर्मी,
उसमें तो ठीक है, बट सिलेक्टेड जो लोग हैं सीसी ठाकुर जी जिसके ऊपर ये रखे हैं, उम्मीद रखे हैं, सीसी ठाकुर जी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कौन व्यक्ति के कैसे कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति में ओबेस्ट अभिभूत है, तो तब तक जान पाओगे जब उसके साथ आप मिलोगे। एक ही दिन में आप उसका कॉम्प्लेक्स को जान नहीं पाओगे, तो आपको उनके साथ मिलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, देन आप उसका कॉम्प्लेक्स को स्टडी करोगे, देन वो कहाँ अटक रहा है। सीसी ठाकुर जी बोल रहे हैं जब तक ये नहीं पकड़ जाता तब तक उसका वास्तविक उपकार किया नहीं जा सकता। वो जल रहा है, मर रहा है, चित्कार कर रहा है, और एक ऋतिक दादा उनका घर पे गए हैं बट उसको सॉल्यूशन नहीं दे रहे, तो उसका क्या फायदा होगा। एक व्यक्ति आया घर ढूंढने के लिए, मेरा घर पे उपजना केंद्र है, और आने के बाद तो मैं उनको सलाह दिया, बहुत सारा चीज बातें किया, और जाने के बाद जब घर पहुंचा मैं उनको फोन करके बताया, ये दादा तुम्हारा घर पे कल भयंकर झगड़ा होगा। वो बोला आपको कैसे पता चला फ्यूचर में क्या झगड़ा होगा हमारा घर पे, तुमको कैसे पता है। मैं बोला बोल के रखा हूं आपको, कल आप सतर्क रहना, आपका घर पे बहुत झगड़ा होने वाला है। तो वो इतना लाइटली लिया, जैसे शशिकांत दास शायद मजाक में बोल रहे, मैं बहुत सीरियसली बोल रहा था। नेक्स्ट डे उनका घर पे भयंकर झगड़ा हुआ। झगड़ा मतलब माने मारपीट से टाइप का झगड़ा। तो उनका पत्नी फोन किए मुझे, बोले मेरा हस्बैंड बोले थे जो आप भविष्यवाणी किए थे मेरा घर पे झगड़ा होने वाला है, आप मुझे कारण बता सकते हो। आपको कैसे पता चला फ्यूचर में हमारा घर पे क्या होने वाला है। ये सीसी ठाकुर जी बोल रहे हैं ऋतिक दादा, अधोज दादा, जाजक दादा को प्रार्थना करके, जी ये तब होगा जब आप मेडिटेशन जो अभी बोल रहे थे लौंकरदा, मैं देखा वो व्यक्ति जिसके साथ वो रिलेटिव को लेके आया हूँ, काफी दिन से स्टडी कर रहा हूँ, वो व्यक्ति को उसका उन्नति उसको सह नहीं होता है, उसका उन्नति उसको सह नहीं होता है। और वो जाके बोला तुम्हारा गांव में ऐसे ऐसे अवस्था है, पापा ऐसे ऐसे अवस्था में, ये ऐसे ऐसे अवस्था में, तुम इधर आके घर खरीदोगे। जब आने वाला था उसको नहीं लाना था, मैं इसको बोला जब तुम आ रहे थे तो उनको नहीं लाके साथ में नहीं लाना चाहिए था ना। मैं इतना दिन से मिलके मैं उनको जान नहीं पाया, मेरा ब्लड रिलेशन को। और शशिदा तुम एक ही कुछ दिन हमसे मिले, 1 महीना में उसको तुम स्टडी कर लिए, और वही उसी के साथ ही झगड़ा हुआ, वो आके ही झगड़ा किए। आप सोचो, आप एक एक व्यक्ति का घर का झगड़ा भी रोक सकते हो, आपको पता चलेगा कॉम्प्लेक्स का उसका। तो सीसी ठाकुर जी बोलते हैं कब होता है, जब मेरे के साथ तुम युक्त होके रहोगे। एक व्यक्ति दुखी होके कैंटीन में नहीं मुझे तो अभी परमिट नहीं है, मैं इतना बोल के मेरा बात को यहाँ पर विराम देता हूँ, 8 बज गए हैं। बहुत सारा चीज है, इसको रिपीट किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जीवन में किसी का उन्नति आप कर नहीं सकते हो जब तक आप उसका कॉम्प्लेक्स के ऊपर, नियंत्रित के ऊपर बातें नहीं करोगे। किसी का उन्नति लाइफ में नहीं कर पाओगे, आप खुद का भी नहीं कर पाओगे। तो इतना बोल के मैं वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि टाइम का पाबंदी है। तो जय गुरु। जय गुरु दादा। टाइम का पाबंदी है इसलिए बात असंपूर्ण रह गया है। कोई बात नहीं, हम जरूरत पड़े तो इसको रिपीट करेंगे। तो अभी सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु दादा। सभी अपना वीडियो ऑन करके जय गुरु कीजिए। सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। दादा जय गुरु। सोमनाथ जय गुरु। दादा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु, सभी का जय गुरु। लोनकर दादा जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। ऋतिका माँ जय जय गुरु। गुरु, सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। आज 69 तेलंगा जय आज गुरु। 69 सोमनाथ 69 तक पहुंच गए। जय गुरु, सभी दादा माँ को जय गुरु। क्या बोल रहे हैं? 69 69। हाँ, आज 69 लोग ज्वाइन किया है। इससे पता चलता है कि इसका जनप्रिय कितना बढ़ रहा है। लंकर दा जय गुरु, विभूत जय गुरु, दीपक दा जय गुरु गुरु, जय गुरु, आबा माँ जय गुरु, पुष्पा माँ जय गुरु, दीपक दा जय गुरु। सभी दादा का जय जय गुरु। गुरु दादा जय गुरु। मनीषा जय गुरु। तेलंगाना जय गुरु, जय गुरु। आधा फेस दिख रहा है, पूरा फेस नहीं दिख रहा है तेलंगाना का। हाँ अभी पूरा है। हाँ अभी पूरा है, अभी पूरा है। जय गुरु दादा जय गुरु। जय गुरु। तेलंगाना आप आलोचना करिए कल। जय गुरु। तेलंगाना को आलोचना जय गुरु। तेलंगाना से कल सुनेंगे। नहीं
तेलंगाना गाना गाएंगे खाली जय गुरु दादा सभी के जय गुरु। जय गुरु महाराज। शशिदा इस विषय को कल आलोचना रखे फिर से। हाँ, इसको और सेकंड पैराग्राफ को मिला के। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। सिद्धांति माँ पटना से जय गुरु, पटना से ज्वाइन किए। जय गुरु दादा जय गुरु। ना जय गुरु।